स्वागत है आप सभी का। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे शहाजी राजे की रिहाई के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज 1649 से 1655 तक बिल्कुल चुप बैठे रहे और फिर 1655 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली के जो चंद्रराव मौर्य थे उनको स्वराज में आने की राय दी। बीजापुर सल्तनत ने जावली के जो मौर्य परिवार था उनको चंद्रराव ये किताब दिया था। जावली यह बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकान था क्योंकि आप अगर देखोगे तो जावली के यहाँ से आप ऊपर रायगढ़ जा सकते हो, जावली के यहाँ नीचे आप महाबलेश्वर जा सकते हो, जावली से आप बोरघर जा सकते हो और जावली से नीचे बिरमानी के वहाँ मकरंदगढ़ है, वहाँ से आप कोंकण में भी जा सकते हो। इसलिए जावली ये व्यापार के दृष्टिकोण से तभी का सबसे महत्वपूर्ण ठिकान था। और एक बात, जावली के यहाँ 4000 फुट से भी ऊंची सह्याद्री की पहाड़ियाँ जावली की पश्चिमी दीवार बनके उसकी रक्षा करती है। इन सभी कारणों की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को जावली चाहिए थी, पर वो इतने दिलदार थे कि तभी उन्होंने जावली नहीं ली। क्योंकि देखो, दौलतराव मौर्य की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और जो उनका गोद लिया हुआ पुत्र था जिसका नाम यशवंतराव था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आए और वो बोलने लगे कि जावली की गद्दी के लिए मुझे मेरे अपने ही परेशान कर रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने यशवंतराव को जावली का चंद्रराव बना दिया और तभी जावली नहीं ली। पर हुआ यूँ कि बाद में चंद्रराव मौर्य पलट गया। देखो कैसे लोग रंग बदलते हैं, उसका यह सर्वोत्तम उदाहरण है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मौर्य को स्वराज में अपना साथ देने के लिए बुलाया, तब चंद्रराव मौर्य ने शिवाजी महाराज को एक पत्र लिखा। उसमें उसने कहा कि आपने खुद ही को राजा बोल दिया तो कौन मानेगा। राजा तो हम हैं, हमारा भगवान श्री महाबलेश्वर, उसकी सेवा और कृपा से हम जावली पे राज्य करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने चंद्रराव मौर्य को पत्र लिखा, सर नीचे करके दोनों हाथ बांध के खुद को राजा न बोल के मिलने आ जाओ। इसके ऊपर चंद्रराव मौर्य ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पत्र लिखते हुए कहा, अगर कल आने वाले हो तो आज ही आ जाओ, तुमसे लड़ने के लिए गोला बारूद किले में भर के रखा है। देखो देखो, जिसके ऊपर एहसान किया वही बाद में वक्त आने पर किसी ने भड़काने से छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ खड़ा हो गया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज गुस्से से आग बबूले हो गए। अब उन्होंने सोच लिया था कि चंद्रराव मौर्य को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज ने एक नीति बनाई। ये जो आप देख रहे हो अम्बेनळी घाट, इसका पुराना नाम रणतुंडीचा घाट है और ऊपर महाबलेश्वर के यहाँ एल्फिस्टन पॉइंट, ये तो बहुत कठिन जगह है। यहाँ पर अगर आपका पैर फिसल गया तो मौत अटल है। नीति के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी एक मावड़ों की टुकड़ी रणतुंडीचा घाट, जो अभी अम्बेनळी का घाट है, वहाँ से भेज दी। वो जावली के ऊपर बड़ी शोर शराबा करते हुए चल के आने लगी। अब चंद्रराव मौर्य को लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज अम्बेनळी के घाट के ऊपर से उनके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। इसलिए चंद्रराव मौर्य ने अपने सभी वीर योद्धा अम्बेनळी के घाट के वहाँ भेज दिए। इस मौके का फ़ायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज खुद एल्फिस्टन पॉइंट के वहाँ से नीचे उतरकर अपने 2000 मावड़ों के साथ जावली के ऊपर हल्ला बोल दिया और जावली जीत ली। वहाँ उन्हें एक शानदार तलवार चलाने वाला वीर मिल गया जिसका नाम मुरारबाजी देशपांडे था। देखो कैसे शिवाजी महाराज दुश्मन के वहाँ से भी लोग इकट्ठा कर रहे थे। चंद्रराव मौर्य उस आक्रमण से बचकर भाग गया और चंद्रराव रायरी यानी अभी का जो रायगढ़ है उस किले पर आकर छुप गया। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो पहले से ही सोच लिया था कि चंद्रराव मौर्य का एक ही बार में बंदोबस्त करना है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज रायरी यानी रायगढ़ पर आ गए। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो रायरे का दुर्ग देखा और संतुष्ट होकर कहा, अगर स्वराज का तख्त करना है तो इसी गढ़ पे करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही श्रेष्ठ दुर्ग है। आखिर में ये जो भगोड़ा चंद्रराव मौर्य है वो आदिल शाही से पत्र व्यवहार करते वक्त पकड़ा गया। उसे तभी के तभी मार दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ जावली आ गई। आगे जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोच लिया, अगर शत्रु स्वराज पे मुहिम लेकर आ गया तो उसको स्वराज के सीमा पर ही रोके रखना है, उसको अंदर तक आने का मौका ही नहीं देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए
कि आपको वीडियो कैसे लगा, और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना।